आप सुन रहे हैं लास्ट स्टोरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुकेश कुमार की आवाज में। आज आप सुनने वाले हैं आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर रचित स्मृति पुस्तक का चतुर्थ अंक, जिसमें आप सुनेंगे महाभारत काल की उस घटना को जिसमें महारथी कर्ण से भगवान इंद्र द्वारा उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए जाते हैं और दान लेने के पश्चात भगवान इंद्र किस प्रकार से हतप्रभ और ग्लानि से भर जाते हैं। उसके उपरांत महारथी कर्ण को एक अमोघ दैवी अस्त्र दे देते हैं और कर्ण की प्रशंसा करते हुए अपने इंद्रलोक की ओर वापस प्रस्थान करते हैं। आइए हम लोग कर्ण की दान वीरता को लाइनों के माध्यम से सुनने का प्रयास करते हैं। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती जो स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकारवश उसे सत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न सत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों नहीं रोक लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है, मोह दिखाना देह वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तर इसलिए कि मत रेशों में कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का ऋण नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। ना कारपंडे आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपनीता को। दिया अस्त्र देकर दधीच ने शिव ने अंग कुतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मोल दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मार कर भी मंसूर नियत की सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य फलधारी। रज पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिश, यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ बचते थे उसे भाग्यहत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियत ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था अब की चढ़ी निकस पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य दे धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमण मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कट तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत्सा, अम्बुद में एकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरोध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान करने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो धन्य अन्न या वासन धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना। भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना, आओ ऋण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर। उपकृत करो मुझे अपनी संचित निज मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार
अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पासार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्त क्या जिस पर गर्व करूं मैं, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया। लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया, कहा कि जय हो हमने भी सुनी सुकीर्ति कहानी। नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी, नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं। प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं, आश्वासन से ही अभी तो हो सुख विपन्न पाता है। कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है, लोग दिव्य सत्सत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं। शिव दधीच प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं, सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं। हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोग निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ण किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या था लिखा भाग्य में खूब जानता हूं मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूं मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है। किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है, और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल हैं। जगा जगा कर हमें वही तो रखती निचंचल हैं। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी। कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी, डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा। सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भांति भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ वृद्धारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता हर याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा। मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विधि कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ, अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर है या कि यक्ष है अथवा हरि के माया चर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे। जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। वो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदैव मुझको ही, तो भी वचन तोड़ कर हूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते।
वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता, राधा का सुत है। विप्र देव मांगिए छोड़ संकोच, वस्तु मन माही। मरूं अयस के मृत्यु करूं यदि एक बार भी नहीं। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला, सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्षु सा हंस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूं। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई, आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इसे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस योग को हम क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयस न लूंगा, पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों। कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके सर अमोघ मुझसे टकराकर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए यह दे कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति ये नहीं शोभती नर को। यह तो निहत सरप पर चढ़ आखेटक पद पाना है, जहर पिला मृतपद को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, यह निश्चित हो जाए तभी रिपको सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी ना हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी भी रण में, कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके सामने करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र दैवी मनुष्य सामान्य बनाने आए। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की ना कौन अवहेलना, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। जाने कहां पलापत दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में भ्रगपत तक धाया, बड़ी भक्त की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जगत में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूं यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने ये भाग्य दोष क्यों पाया।
जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर अधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारी गंगा का पी ना सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी ना सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रगति का, मुझे बना आगार सूरता का करुणा का घृत का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। शायद उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह कि सूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल को धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति बस्ती न वंश या कुल में, बस्ती है वह सदा वीर पुरुषों के वज्र प्रथुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी न कभी सत्पथ से टल सकता है, बल्कि अधड़ को धकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पाओ धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो मैं कालिक पर न लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ। जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ बजते न कभी जो किसी लोग से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश में जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज के विषम बही में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक नहीं घबराए, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। क्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर कभी न संधि करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर उससे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ, यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की। कनक रचित निष्प्रेम अनुपम निज सूत की उन्नति की, हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का। अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का, जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है। विजय दान करता न प्राण को रख कर कोई जन है, मरण प्राण रखकर अपना आज पालता हूं मैं। पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या दूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दे यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में बिहक विचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीत के मारे। सह न सके आघात सूर छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। खिन्न कवच को लिए किसी चिंता में मगे हुए से,
ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के माह तेज सम्मुख जलने आए थे। किंतु विशिक जो लगा कर्ण की बलिका आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीश आखिर वो बोले अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मोग भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य तूने पहचाना मैं ही सूरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भूपर, आज तुलाकर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। कह करूं प्रबोध जीव कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूल कण दूसरी ना मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मति है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझे पर बनकर घूम गिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। खली थी कभी नहीं मुझको यूं लगता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छां भी तेरी। तृणसा विवश डूबता उगता बहलाता उतराता हूँ, शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रही मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुरहारा। हाँ पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जान बूझ कर कवच और कुंडल तुझसे हारने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्म अति तेरा, कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दीख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल का। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पूंजी भूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जगन नियंता पीछे तुझे गगन में, पड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंग स्वत्व अपना यह कहकर जल जाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों को दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देव तू ना जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक तेरा। तेरे इसे पवन स्वरूप से जितना ही पगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से मुझे तुरंत जाने दो, अपने इस दुर्धर्ष तेज से त्राण मुझे पाने दो। मगर विदा देने के पहले एक कृपा यह कर दो, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर लो। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहां जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा।
तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है, ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला आएगा, अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। तानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाए, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए, दे अमोघ सरदान सिधारे देव राज अंबर को, व्रत का अंतिम मोल चुका कर गया कर्ण निज घर को। आशा करता हूं आज की लाइंस आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नई सोच के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।